आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। हिमायतबाग जमीन के तनाजे में निजाम का मुबैना वारिस गिरफ्तार, अदालत ने 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का दिया हुक्म। 1 साल से बेरोजगार डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और डीएसपी ने मनाई बेरोजगारी की सालगिरह। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने केक काटकर किया अनोखा एहतजाज। शहरियान की मदद और मजलूमों के हक में आवाज उठाकर शहर व जिला कांग्रेस ने मनाई राहुल गांधी की सालगिरह। उर्दू कारवां की पुरवकार तकरीब में उभरते कलमकारों और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले तलबा का इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। हिमायतबाग में एक ज़मीन के तनाज़े में पुलिस ने खुद को निज़ाम का वारिस बताने वाले नवाब दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आज उसे 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। नवाब दिलशाद और परभनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दरमियान इस ज़मीन की मिल्कियत को लेकर तनाज़ा अब भी जारी है। 31 मई को जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने भारी पुलिस फोर्स और इन्हिदामी दस्ते के साथ हिमायतबाग में एक जमीन पर जारी तामीरी काम को मुनहदम किया था। इस जमीन पर परभनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी दावा करती है, जबकि ये जमीन दक्कन के मुबैना वारिस नवाब दिलशाद ने किसी शख्स को फरोख्त कर दी थी। इस जमीन पर कब्जे की शिकायत मिलने के बाद मकामी इंतजामिया हरकत में आया और जमीन फरोख्त करने वाले नवाब दिलशाद के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रात बेगमपुरा पुलिस ने नवाब दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आज फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। इस मामले में शिकायत कुनिंदा नदीम पाशा के वकील एडवोकेट वाजिद उल्ला ने एडीएन से बात करते हुए मुकदमे का पसे मंजर बयान किया। नदीम पाशा की कंप्लेंट थी कि जो है तो गवर्नमेंट की ज़मीन दिलशाद जा इमदाद जा जो खुद को निज़ाम वंशज का वंशज बताता है जी, जो कि निज़ाम वंशज का वंशज नहीं है जी, उसने जो है तो ये ज़मीन 25 लाख रुपए में नदीम पाशा को गवर्नमेंट की ज़मीन बेच दिया है। अच्छा। जो ज़मीन सर्वे नंबर 1, 2, 3 हिमायतबाग औरंगाबाद, जिसका 7/12 पे लिखा है कि वो जो है फल संशोधन केंद्र कृषि विद्यापीठ परभनी यानी फ्रूट एंड रिसर्च डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी के नाम पे वो ज़मीन है पूरी, और ये ज़मीन गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी और एक्वायर करने के बाद वो कृषि विद्यापीठ को या एग्रीकल्चर कॉलेज को दी है वो ज़मीन दिलशाद नवाब ने बेचा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी दिलशाद नवाब ने इसके ऊपर एनक्रोच करके इसके ऊपर टीन वगैरह फेंसिंग वगैरह मारा। ये 55 एकड़ ज़मीन है पूरी, और ये पूरे ज़मीन के ऊपर जो है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर औरंगाबाद और मनाप आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब ने जो है उसका इंक्रोचमेंट उखाड़ के फेंके। उस टाइम भी वहाँ पे बहुत सारी तलवारें मिली है, वो भी केस कोर्ट में पेंडिंग है। सख्त मेहनत के बाद डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और डीएसपी जैसे ओहदे तो मिल गए, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी ये आला सरकारी अफसर बेरोज़गार हैं। ऐसे सैकड़ों बेरोज़गार सरकारी अफसरान ने डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने केक काटकर बेरोज़गारी की सालगिरह मनाकर अनोखे तरीके से एहतजाज दर्ज करवाया। गुज़िश्ता साल महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में रियासत भर से 413 तलबा कामयाब हुए थे, जिसके बाद हुकूमत ने इन्हें मुख्तलिफ आला सरकारी ओहदों पर फाइज किया। इसके बाद 1 साल गुजरने के बाद भी ये सरकारी अफसरान अपनी ड्यूटी पर रुजू होने के इंतज़ार में हैं। इस इंतज़ार में आज 1 साल पूरा हुआ, लेकिन सरकारी अफसर बनने के बाद भी ये आज भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं। सरकारी ओहदों के मिलने के बाद भी आज इनकी बेरोज़गारी का 1 साल पूरा हुआ। इस मौके पर उन्होंने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने अनोखा एहतजाज करते हुए केक काटकर अपनी बेरोज़गारी की पहली सालगिरह मनाई। एडीएन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इम्तिहान पास करने के बाद वो सरकारी अफसर तो बन गए, लेकिन उनका तकर्रुर ना होने से अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए हुकूमत को मुतवज्जे करने के लिए उन्होंने ये एहतजाज किया। इसके बाद भी हुकूमत ने इनका तकर्रुर नहीं किया।
तो वो भीख मांगो आंदोलन शुरू करेंगे। आम्ही एवढ्या कष्टातून अभ्यास करायचा, सगळ्या गोष्टी करायच्या आणि अभ्यास करून निकाल लागून अधिकारी होऊन पण 1 वर्ष झालं तरी आम्ही बेरोजगार म्हणून घरी बसायचो, अशी कंडिशन आलेली आहे। आता लोक आम्हाला कुचेष्टेने विचारतात की खरंच तुमची जॉईनिंग झालेली आहे का, खरंच तुमची अधिकारी पद निवड झालेली आहे का नाही। अगदी कटिंगवाला विचारतो की तुम्ही खरंच साहेब झालेले आहात का नाही, की लोकांना खोटं बोलताय। आता एवढ्या कुचेष्टेचा प्रश्न झालेला आहे। आर्थिकरित्या सगळेजण संकटात सापडलेले आहेत। एकतर सगळ्यांचे बिझनेस डाऊन आहेत, लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही आमच्या घराला हातभार लावा अशी कंडिशन असताना गव्हर्नमेंट आम्हाला नोकरी असून पण जॉईनिंग देत नाही आहे। तर आमची ही आता शासनाला शेवटची मागणी आहे की आम्हाला लवकरात लवकर जॉईनिंग द्या, नाहीतर ह्याच्यापेक्षा तीव्र आम्हाला आंदोलन करावं लागेल। आज कसलं आंदोलन आहे? आज या ठिकाणी आम्ही जॉईनिंग निकाल लागून 1 वर्ष झालेलं आहे, त्यामुळं आंदोलन करत आहोत। आम्ही आमच्या जॉबलेसपणाचा पहिला वाढदिवस साजरा करत आहोत, त्यासाठी आम्ही केक पण आणलेला आहे आणि आम्ही आता भीक मागो आंदोलन करणार आहोत इथून पुढे। आज का विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आज विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आम्ही आमच्या जॉईनिंगला 1 वर्ष झालं, आमच्या नियुक्ती न मिळायला 1 वर्ष झाल्यामुळं नियुक्ती मिळण्यासाठी आंदोलन करत आहोत आणि इथून पुढे आम्ही आता जॉईनिंग आमच्या जॉबलेसपणाचं 1 वर्ष झालं म्हणून केक कटिंग करणार आहोत आणि भीक मागो आंदोलन करणार आहोत। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर आज शहर कांग्रेस ने काश्तकारों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाकर कलेक्टर ऑफिस के रूबरू मुजाहरा किया। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले की हिदायत पर इस बार राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर संकल्प दिन मनाया गया, जिसके तहत औरंगाबाद समेत रियासत के तमाम अजला व शहरों में कांग्रेस के कारकुनों ने काश्तकारों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा करके कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के ज़रई क़वानीन को जालिमाना करार देते हुए इसे मनसूख करने का मुतालबा किया। मुजाहरे में शहर सदर हिशाम उस्मानी, इकबाल सिंह गिल, सैयद हमीद, आकिफ रजवी, पृथ्वी राज पवार, शहर सदर महिला कांग्रेस, सीमा थोरात, संतोष भिंगारे, अल्ताफ़ पटेल, शेख मुनाफ, MA अजहर, मोइन शेख हरसूलकर, नदीम सौदागर, अब्दुल समद, मुजम्मिल शेख, YK बिल्डर, शेख अहमद और कैसर बाबा वगैरह मौजूद थे। आज हमारे कायद श्री राहुल जी गांधी का आज जन्मदिन है। उस अवसर पर पूरे देश में कांग्रेस जन जो है ये संकल्प दिन के रूप में इसको मना रहे हैं। हमारी आज के दिन सरकार से, जो केंद्र में सरकार बैठी है, उससे ये मांगे हैं कि जो किसानों के खिलाफ आपने 3 कायदे बनाए हैं जिसको अभी तक रद्द नहीं किया गया, कई आप 6-7 महीने हो गए किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है लेकिन अभी तक ये कायदे वापस नहीं दिए गए, उसके खिलाफ हमारा ये धरना आज यहाँ पे रहा। उसके साथ साथ महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो महंगाई बढ़ी है, जो मीठे तेल के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, किसानों का जो मसला है वो तो है, ये साथ साथ बेरोज़गारी का बहुत बड़ा प्रश्न इस देश में निर्माण हुआ है और जो सिलेंडर के भाव बढ़े हुए हैं उसके खिलाफ आज कांग्रेस जन जगह जगह धरने कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ताकि सरकार को ये याद दिलाया जा सके कि उनकी जवाबदारी क्या है और जनता को राहत मिल सके। राहुल गांधी की सालगिरह पर मनाए जा रहे संकल्प दिन के तहत आज ज़िला कांग्रेस ने मुसीबत ज़दा शहरियान में अनाज के किट तकसीम किए और काश्तकारों पर थोपे गए जालिमाना क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा करके ये पैगाम दिया कि कांग्रेस दबे कुचले तबक़ात और मज़लूमों के साथ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर जश्न मनाने के बजाय कांग्रेस ने परेशान हाल अवाम की मदद करने और मजलूम तबके का साथ देने के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया, जिसके तहत आज सफाई मुलाजिमीन, आशा वर्कर और कोरोना वबा के दौर में मरीजों की मदद करने वाले रज़ाकारों में अनाज की किट तकसीम किए गए। चिकल थाना और घाटी अस्पताल में खाना तकसीम किया गया। चिकल थाना के ही गौशाला में बेज़बान जानवरों को चारा भी खिलाया गया। इसके अलावा ज़िले के तमाम ताल्लुकों, खुल्दाबाद के गल्ले बोरगांव, बाजार सौंगी, गंगापुर, वैजापुर, कन्नड़, सिल्लोड और फुलमरी वगैरह में ज़रूरतमंदों में अनाज की किट और खाना तकसीम किया गया। इसके साथ ही शजरकारी भी की गई। कांग्रेस के एक वफ्द ने आज ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान की मोरफत सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम पेश करके मुतालबा किया कि बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत ने काश्तकारों पर जालिमाना क़वानीन नाफिज किए हैं, जिसके खिलाफ मुल्क भर के लाखों काश्तकार दिल्ली में तवील अरसे से मुजाहरा कर रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद इन क़वानीन को मनसूख करके काश्तकारों को इंसाफ दिलाए और बेतहाशा महंगाई से परेशान अवाम को राहत देने के लिए ईंधन की कीमतें कम की जाए। इस वफ्द में डॉक्टर कल्याण काड़े, भाऊ साहब जगताब, किरण पाटिल डोनगांवकर,
सरोज मसलगे पाटील, योगेश मसलगे पाटील, विठ्ठल कोरडे, राहुल सावंत, अनु शिंदे, रेखा राउत, परवीन केदार, पप्पूराज यादव, शुभम साळवे, मोहित जाधव और गणेश पुतले वगैरह मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय नानाभाऊ पटोले यांनी सूचना दिल्या होत्या की राहुलजींचा वाढदिवस आपल्याला केक कापून न करता किंवा एखादा ऑर्केस्ट्रा आणि बँडबाजा न लावता, रोंबा सोंबाचे कॅसेट न लावता या ठिकाणी समाजाचा काही उपक्रम आपल्याला हाती घेता येईल का, तो घ्यावा आणि हे सगळे कार्यक्रम संपल्यावर दुपारच्या वेळेला कलेक्टर महोदयांना एक निवेदन द्या की आमचा आज संकल्प दिन आहे आणि या संकल्प दिनाच्या दिवशी आम्ही आज संकल्प घेतला आहे की जे शेतकऱ्याच्या विरोधात काळे कायदे केंद्र सरकारने, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पारित केले, ते काळे कायदे परत घेण्यासाठी आम्ही आज माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन द्यायला चाललो आहे आणि ते निवेदन द्यायला आज आम्ही जिल्हाधिकारी कचेरीवर आलेलो आहोत। म्हणून मला आपल्यामार्फत राष्ट्रपती महोदयाला आणि राज्यपाल महोदयाला परत एकदा विनंती करायची आहे की आम्ही संकल्प घेतला आहे की एक तर हे काळे कायदे खाली परत घ्या, नाही तर आपल्या खुर्च्या खाली करा। जो देशाचा अन्नदाता आहे, जो देशाला जेवण देतो, त्या देशाच्या अन्नदात्याला 8-8, 10-10 महिने झाले, 2-2, 4-4 हजार लोक तिथं धारातीर्थी पडायला लागले, तरीसुद्धा या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला जाग येत नाही आहे। आणि म्हणून माझी आपल्या मार्फत, मीडियाच्या मार्फत केंद्रातल्या आदरणीय महामहिम राष्ट्रपतीला आणि राज्यातल्या राज्यपालांना की आपण तरी कमीत कमी तिसरा डोळा उघडा आणि या शेतकऱ्याच्या विरोधात पारित केलेले काळे कायदे परत घ्या अशी विनंती या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने करतो। तलबा के लिए आधार कार्ड लाजमी करार देने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ अक़लियती तालीमी इदारों में नाराज़गी पाई जा रही। इन इदारों के नुमाइंदा तंजीम ने हुकूमत से ये फैसला फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने हाल ही में फैसला किया था कि जिन स्कूलों में 90% तलबा के आधार कार्ड लिंक नहीं होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर कोरोना वबा की वजह से स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से तलबा भी स्कूल से गैर हाजिर हैं। इनकी गैर हाजिरी से आधार कार्ड लिंक करने का काम मुकम्मल नहीं हो सका, इसलिए हुकूमत तालीमी इदारों को इस मुश्किल को समझते हुए ये फैसला मनसूख करे। अल्पसंख्यक संस्था महासंघ के एक वफ्द ने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को मेमोरेंडम पेश किया। वफ्द में अब्दुल लतीफ पटेल, प्रकाश सोनोने, नबी पटेल, बीजी गायकवाड़, अखिल खान, विजय पाटोदे और छोटू पटेल वगैरह मौजूद थे। 90% आधार कार्ड बच्चों के चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं। और अगर 90% आधार कार्ड नहीं दिए तो टीचर्स के पगार रोके जाएंगे, पेमेंट रोके जाएंगे, ऐसा उनका आदेश है। तो इसके हमको कहना है 2 साल से जो है कोरोना का काल चालू है, 2 साल से स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, ये शासन को भी मालूम है। और बिलाव जी ये जो है जो शासन जो है तो ढोंग करके ये संस्था चालक को और टीचरों को परेशान करने का काम ये कर रहे हैं। इस वजह से हमने जो है यहाँ पर निवेदन दिए है और निवेदन दे के बोले हैं कि भाई ये जो आधार कार्ड का जो ये है इसके लिए हमको वक्त दिया जाए, आरटी सर्टिफिकेट के लिए भी वक्त दिया जाए। अबू आसिम आज़मी की कारकर्दगी के बल पर समाजवादी पार्टी आइंदा कारपोरेशन इलेक्शन के लिए मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ़ ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी शहर के 20 वार्डों में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। इस बार समाजवादी पार्टी के खाते खुलने की बहुत अच्छी उम्मीद है। गुज़िश्ता कई दिनों से समाजवादी पार्टी शहर में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे शहर सदर खान फैसल और उनकी पूरी टीम हर मसले के ऊपर आवाज़ उठा रही है। बहुत अच्छा काम हमारे शहर सदर और हमारी पूरी टीम ने किया है। तो ज़रूर इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में होना चाहिए। लेकिन आज हमारी ताकत कम से कम 20 वार्ड में मजबूती से लड़ने की हमारी ताकत हो चुकी है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लड़ेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अबू आसिम साहब के जो काम है आज तक कौम और मिल्लत के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है और देते आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक जज्बा है। और लोग हमेशा बोलते भी है कि अबू आसिम साहब के इतने अनगिनत काम है कि हम बयान नहीं कर सकते। मैं किसी पार्टी पे तंज करना नहीं चाहूँगा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं ये जरूर बोलूँगा
अगर अबू आसिम साहब को एक तराजू में खड़े करे, दूसरे तराजू में और भी पार्टियों को अगर खड़े करे, तो कभी भी अबू आसिम साहब का तराजू उनसे भारी रहेगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। वो चीज का फायदा समाजवादी पार्टी को औरंगाबाद शहर में मिलेगा और उसी बिना पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देंगे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एक प्रोग्राम में मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले सुरेश चौहान और वसीम रजवी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, ये मुतालबा आज शहर के अपाहिजों ने सिटी चौक पुलिस थाने में की गई शिकायत में किया। सिटी चौक पुलिस थाने को दी गई शिकायत में कहा गया कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मालक सुरेश चौहान और वसीम रजवी ने अपने एक प्रोग्राम में खुलफाए राशिदीन के खिलाफ जहर अफशानी की, नाजिबा कलमात का इस्तेमाल करके इनकी शान में गुस्ताखी की, जिससे मुल्क भर के मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त क़वानीन के तहत FIR दर्ज की जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। इनका ये चैनल और प्रोग्राम फौरी बंद किया जाए, जिससे मुल्क के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने के लिए मजहबी मुनाफिरत फैलाई जा रही है। शिकायत देने वालों में कांग्रेस अपंग सेल के शहर सदर मुदस्सिर अंसारी, शकील महमूद शेख, शेख मुनीर गुलाम अहमद, शेख वसीम शेख सलीम, सैयद कलीम, शेख इब्राहिम, संजय नारायण खुड़े, शेख अब्बास पटेल और वहाब तालिब चौश शामिल हैं। उर्दू कारवा मुंबई और औरंगाबाद के जानिब से मुनक़दा एक पुरवक़ार तकरीब में आज शहर के उभरते हुए कलमकारों और PhD की डिग्री हासिल करने वाले तलबा का इस्तकबाल किया गया। ये पुरवक़ार तकरीब मारूफ अफसाना निगार नूरुल हसनैन की सदारत में अमल में आई, जबकि डॉक्टर मसरत फिरदौस, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर, उर्दू कारवां के सदर फरीद अहमद खान, कारवां की सेक्रेटरी डॉक्टर शबाना खान इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी मौजूद थे। कारवां के मुकामी कन्वीनर इरफान सौदागर ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। तकरीब में उर्दू में उभरते हुए कलमकारों की हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर खान रिजवाना, डॉक्टर शाजिया फरहीन, डॉक्टर नाजनीन सुल्ताना, डॉक्टर नाइमा अख्तर और डॉक्टर असवद गौहर का इस्तकबाल किया गया। साथ ही PhD की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर सैयद वहाबुल हक, डॉक्टर अंसारी अबरार, डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर असगर, डॉक्टर निशात नाहिरा
और डॉक्टर खान अफरोज फातिमा का भी इस्तकबाल किया गया। और औरंगाबाद में आज एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक़िद किया था, जिसमें पीएचडी जिन लोगों ने हाल ही में मुकम्मल की और उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री तफवीज़ की, उनका इस्तकबाल किया। 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने हाल ही में पीएचडी मुकम्मल की उर्दू ज़बान में, और साथ ही साथ औरंगाबाद के नए कलमकारों ने जिनकी हाल ही में मेयारी किताबें शाये हुई हैं, उनको भी उर्दू कारवां ने यहाँ पर बुलाकर उनका इस्तेमाल किया। कारवां ने अदब बम्बई और औरंगाबाद के इख्तिलाफ से आज जो वो तलबा और तालिबात जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और वो नई मुसल्लिफीन जिनकी किताबें सामने उनके एजाज़ में एक प्रोग्राम गया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और ये जितने भी यहाँ तालिब इल्म थे, मैं इनमें से बहुत सारों को जानता हूँ, मेहनत करी। तो एक उम्मीद बनती है कि जैसे हम अगर औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद एक ज़माने में शायरी की वजह से था। उसके बाद जब हम लोगों का दौर आया तो हमने अफसाने की शिनाख्त, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि औरंगाबाद की नई शिनाख्त शायद तनकीद और तहक़ीक़ के हिसाब से होगी, जो एक खुश आइन बात होगी। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हर तरह से म्यारी था और मुख्तसर वक्त में क्रीम को इन्होंने जमा किया था पढ़े लिखे को, और उसी तरह से सारे बच्चे आए यहाँ पर और बहुत खुशी वो लोग शरीक हुए। और जाहिर है कि ऐसे प्रोग्रामों से हिम्मत अफजाई होती है, हिम्मत बनती है कि वो आइंदा भी इस तरह के काम। कौमी यौम मुताले के मौके पर आज शहर की मोहल्ला लाइब्रेरियों में कुतुब खाना तहरीक के बानी PN पुनिकर की खिदमात को याद करके उन्हें क़िराज अक़ीदत पेश किया गया। कुतुब खाना तहरीक के बानी PN पुनिकर की याद में हर साल 19 जून को कौमी यौम मुताला मनाया जाता है। इस मौके पर मोहल्ला लाइब्रेरी की मुहर्रिक मरियम मिर्ज़ा ने पहल करते हुए शहर की 9 लाइब्रेरियों में कौमी यौम मुताला मनाया। मिर्ज़ा निशात तरन्नुम, सैयदा आयशा हसमी, मिर्ज़ा सबा यूनुस, सैयद जावेद अली, मौलाना मोहम्मद सादिक नदवी, डॉक्टर लईक़ुर रहमान और मुकीम देशमुख वगैरह ने अपनी लाइब्रेरियों में कमसिन बच्चों को कौमी यौम मुताला की मालूमात और PN पुनिकर की खिदमात से वाकिफ़ करवाया। रीड एंड लीड फाउंडेशन और फेम के ताउन से जारी इन लाइब्रेरियों के प्रोग्राम में मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने भी शिरकत की। मिर्ज़ा मरियम जमीला के इज़हार तशक्कुर पर प्रोग्रामों का अख्तिताम अमल में आया। राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर रोटी बैंक की जानिब से मुनक्कदा प्रोग्राम में साबिक़ MLC MM शेख के हाथों ज़रूरतमंदों में अनाज के किट तकसीम किए गए। रोटी बैंक के दफ्तर पर यह प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जिसमें हमद चौश और यूसुफ मुकाती वगैरह ने केक काटा। इसके बाद MM शेख के हाथों ज़रूरतमंदों में अनाज की किट तकसीम करके राहुल गांधी की सालगिरह का जश्न मनाया गया। हमारे यूसुफ मुकाती और हमारे हमद चौश साहब इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर गरीबों को अनाज बांटने का प्रोग्राम रखा, इसलिए उनको मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। राहुल जी इस देश के नेता है। आज जो माहौल ख़राब है पूरे देश में, हिंदू मुसलमान हिंदू जो करके जो सत्ता में बैठे हुए पार्टी भारतीय जनता पक्ष है, जिन्होंने आज पूरे देश का माहौल ख़राब कर दिया। और राहुल गांधी ऐसे नेता है कि पूरे देश में पूरे सभी जाति जमात को साथ में देने का उनका वादा है। और जब जब कुछ माहौल ख़राब होता है तो राहुल गांधी माइनॉरिटी के लिए, सभी समाज के लिए उठकर आगे आते हैं। इस देश में आज किसान बेहाल है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके बाद महंगाई भी बढ़ी हुई है। ये सभी के लिए अगर अपने को कुछ करना है तो राहुल गांधी जो है, इनके सालगिरह के मौके पे हम यही चाहते हैं कि देश को बचाना है तो राहुल गांधी को लाना है। आज सालगिरह के मौके पे हम उनको दिली मुबारकबाद देते हैं। शहर यूथ कांग्रेस के जानिब से कमसिन बच्चों में स्टीमर मशीन तकसीम करके राहुल गांधी की सालगिरह मनाई गई। रशीदपुरा में इस प्रोग्राम का एहतमाम यूथ कांग्रेस के अब्दुल आमिर सलीम ने किया था, जिसमें 100 कमसिन बच्चों में स्टीमर मशीन तकसीम की गई। प्रोग्राम में अखिल पटेल, अतर शेख, इदरीस नवाब खान और लियाकत पठान वगैरह मौजूद थे। शिवसेना के क़याम की 55वीं सालगिरह के मौके पर आज परचम कशाई के साथ साथ शिव सैनिकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज
और शिवसेना के बानी बाल ठाकरे को याद करके ख़िराज अक़ीदत पेश किया। शिवसेना की सालगिरह के मौके पर आज जय भवानी नगर में मुनाक़िदा प्रोग्राम में MLC अंबादास दानवे के हाथों परचम लहराया गया। प्रोग्राम से खिताब में अंबादास दानवे ने कहा कि रियासत में बरसरे इख्तिदार इत्तेहादी पार्टियों में शिवसेना अहम पार्टी है। हुकूमत की बागडोर उद्धव ठाकरे के हाथ में है, इसलिए शिवसैनिकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। शहर व जिला में शिवसेना के 2 वजीर और 7 मेंबरान असम्बली हैं। कारपोरेशन जिला परिषद पर शिवसेना का कब्जा है। शिवसैनिक इस ताकत को इस्तेमाल करके अवामी मसाइल हल करने का काम करें। प्रोग्राम में तिरंबक तूपे, संतोष जिजुरकर, राजू वैद्य, विश्वनाथ स्वामी, दिग्विजय शिरखाने, संतोष खेंडगे, रमेश पवार और दामू अण्णा शिंदे वगैरह मौजूद थे। आज तब्बल 55 वर्ष शिवसेनेस होत आहे आणि आज शिवसेनेचा मुख्यमंत्री या महाराष्ट्रात विराजमान आहे। नुसता विराजमान नाही तर या भारतामध्ये हिंदुस्थानामध्ये जे आघाडीचे मुख्यमंत्री आहेत त्यातले प्रमुख नाव म्हणून शिवसेनेचे मुख्यमंत्री माननीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब यांचं नाव घेतलं जात आहे आणि ज्या अर्थी पक्षप्रमुखाचं नाव अशा पद्धतीने घेतलं जातं त्या अर्थी शिवसैनिकाच्या जबाबदाऱ्याही वाढत असतात। कारण पक्षप्रमुख आणि शिवसैनिक हा एक महत्वाचा घटक असताना शिवसैनिक, शिवसेनेचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदाऱ्याही अतिशय मोठ्या होत असतात। हे घेत असताना 55 वर्षापूर्वी साधारण संभाजीनगरात खऱ्या अर्थानं कोविड हा एक मुद्दा या वर्षातला महत्वाचा। या कोविडचा नायनाट होणं खऱ्या अर्थानं विकासाच्या दृष्टीने पुढे जाण्यासाठी आवश्यक आहे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। हिमायतबाग जमीन के तनाजे में निजाम का मुबैना वारिस गिरफ्तार, अदालत ने 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का दिया हुक्म। 1 साल से बेरोजगार डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और DSP ने मनाई बेरोजगारी की सालगिरह। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने केक काटकर किया अनोखा एहतजाज। शहरियान की मदद और मजलूमों के हक में आवाज उठाकर शहर व जिला कांग्रेस ने मनाई राहुल गांधी की सालगिरह। उर्दू कारवां की पुरवकार तकरीब में उभरते कलमकारों और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले तलबा का इस्तकबाल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।